भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछायां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वास्तव में भानगढ़ किला भूतिया नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर किला है, जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया बनाती है। लोगों का कहना है कि ये कहानियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिससे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भानगढ़ के किले के अंदर एक और कहानी प्रसिद्ध है। भानगढ़ के भूतिया किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थे। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बड़े राजघरानों के राजकुमार उससे विवाह करने को ललायत रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर खड़ा रत्नावती को देख रहा था। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़े उनके किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पत्थर पर पटककर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह पत्थर लुककर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे तथा तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच ये भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि आज भी उन सब की आत्माएं भटक रही हैं और जो कोई भी वहां जाता है वो उसे मार देती है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि ये बात कितनी सच है।